हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। आई ऑन यू का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। रात के 11 बजे जंगकुक जो पीसफुली सो रहा था, पर वो अचानक से अपने निक पर वेट किसेस फील करने लगता है। और कोई तो ऐसा इंसान था जो उसकी शर्ट के नीचे से होकर उसकी चेस्ट के पास अपने हाथ ले जाकर उसकी चेस्ट को मसाज कर रहा था। तब जंगकुक जो अपना आइस को ओपन करके जब पीछे की तरफ टर्न होने की कोशिश करता है, तब टांग पीछे से अपनी डीप वॉइस में कहता है, टर्न मत होना। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ मैं टायर्ड हूँ। तब टांग कहता है, पर मैं टायर्ड नहीं हूँ। और ये कहकर टांग जंगकुक के नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है। तब जंगकुक के आइस से आंसू गिरने लगता है। ये सोचकर टांग आज रात भी उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। फिर टांग जो तुरंत ही जंगकुक को टर्न करके उसके ऊपर आ जाता है और उसके शर्ट को पूरी तरह से फाड़कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है, ना तो जंगकुक थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी करता है। तब टांग ये देखने के बाद स्माइल करता है और जंगकुक के लिप्स को पकड़ते हुए उसे किस करने लगता है। टांग उसकी बॉटम लिप्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, पर जंगकुक अब तक कोई भी किस का रिस्पॉन्स नहीं किया था। तब टांग तुरंत ही अपने टंग जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और वो जंगकुक के टंग के साथ फाइट करने लगता है। तब जंगकुक जो खुद भी अब टांग के साथ किस का रिस्पॉन्स करने लगता है, क्योंकि इसके बाद जंगकुक जानता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर टांग गुस्से में आकर पता नहीं कितने सारे इनोसेंट इंसान को पनिश करेगा। ये जंगकुक खुद भी नहीं जानता है। फिर कुछ मिनट बाद किस ब्रेक करने के बाद टांग अपने डीप सेक्सी वॉइस में स्पर करके कहते हैं, तुम्हारी टेस्ट में जितने भी ज़्यादा क्यों ना लो, पर मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ। तुम इतनी ज़्यादा अमेजिंग क्यों हो। और ये कहकर टांग जो जल्दी से अपने सारे क्लोथ को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जल्दी से जंगकुक की भी बाकी क्लोथ को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगकुक अपने फेस को टर्न करते हुए सिर्फ वॉल की तरफ ही देखने लगता है। तब टांग ये देखने के बाद उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी तरफ देखो। तब जंगकुक उसके बाद भी उसकी तरफ नहीं देखता है। तब टांग जंगकुक के फेस को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए खुद की तरफ देखने में मजबूर करता है। तब टांग देखता है जंगकुक क्या इससे अभी भी आंसू गिर रहा था। तब टांग कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो, मैं क्या तुम्हें नहीं कहा था, तुम रो नहीं सकते हो, तुम सिर्फ तभी रहोगे जब तुम मुझसे चाहते हो, जब तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। इसके अलावा तुम कभी भी नहीं रो सकते हो, तो फिर तुम अब मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक टांग को क्या आंसर करेगा उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब टांग एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं, आई नो, मैं समझ पाई हूँ, तुम भी अपने डैडी को मिस कर रहे हो ना, तो फिर दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो। तुम्हें डैडी को बोलना चाहिए, ना कि दूसरी तरफ देख कर रोना चाहिए। अगर तुम रोना भी चाहते हो तो फिर अपने डैडी की तरफ देख कर रो, तो फिर डैडी समझ पाएगा कि तुम उसके साथ इंटीमेट होना चाहते हो। इतनी भी ज़्यादा शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक बुरी तरह से टांग को आंसर करना चाहता था कि वो शाय फील नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यहाँ से जाना चाहता है। टांग की ये सारे साइको बिहेवियर से जंगकुक अब पागल हो गया है। तब टांग जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहते हैं, इतनी ज़्यादा रो मत, मैं कर रही हूँ, तुम्हें इतनी ज़्यादा बेसब्र होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब भी चाहते हो तुम मुझे बोल सकते हो। और ये कहकर टांग जो नाइट स्टैंड की डोर से ल्यूब निकालता है और फिर से बेड पर आ जाता है। तब जंगकुक अपने धीमी आवाज़ में कहते हैं, प्लीज़ मत करो। तब टांग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहते हैं, तुम तो अभी जा रहे थे, तो फिर अचानक से क्या हो गया है। देखो, मैं खुद भी अब बाहर हूँ, मैं अब तुम्हारी ये सारे फालतू की बातों को नहीं सुन सकती हूँ। तब टांग की बातों को सुनकर जंगकुक तुरंत कहते हैं, मैं टायर्ड हूँ, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मुझे भी पेन होता है, प्लीज़। तब टांग जो गुस्से में कहते हैं, और मैं क्या हूँ, मैं एलियन हूँ, मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ ना, तो फिर तुम्हें सिर्फ इंजॉय करना है और कुछ भी नहीं, और ये बात तुम्हें समझना चाहिए। और ये कहकर टांग जो जंगकुक के लेग्स को पकड़ते हुए उसे अपने शोल्डर पर उठा लेता है। तब जंगकुक सिर्फ अपने आइस को बंद करके रोने लगता है, क्योंकि वो टांग को रोक नहीं सकता है। ऐसा नहीं था कि जंगकुक शुरुआत में ट्राई नहीं किया था, वो पहले शुरुआत में बहुत बार ट्राई किया था, पर वो टांग के सामने कभी भी जीत नहीं पाया है। और जंगकुक अब ट्राई करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो अब जानता है
ये सब कुछ सिर्फ उसकी टाइम वेस्ट होगा और टैंग उसके साथ और भी ज़्यादा रब बन जाएगा, जो जंगकुक नहीं चाहता है। और वो सिर्फ चाहता है जितनी जल्दी हो सके सब कुछ ख़त्म हो जाए और टैंग जितनी ज़्यादा प्लेजर फील करना चाहता है वो फील करके सो जाए। तभी टैंग अपनी एक फिंगर को जंगकुक के अंदर स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक खुद के अंदर कोल्ड जैसा फील करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक को अभी भी थोड़ा थोड़ा सा प्लेजर फील हो रहा था। पर जंगकुक उसे कंट्रोल करता है, यही सोचकर कि एक कोई भी लव मेकिंग नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई भी फीलिंग नहीं है, सिर्फ टैंग की प्लेजर फील करना है और उसकी सिर्फ लाज है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब टैंग जंगकुक के अंदर अपने फर्स्ट फिंगर को मूव करने लगता है और कुछ सेकंड बाद वो अपने दूसरी फिंगर को भी जंगकुक के अंदर स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब टैंग ये देखने के बाद स्माइल करके कहता है, अगर तुम्हें मौन करना है तो फिर कर सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगी। और ये कहकर टैंग जो अपनी तीसरी फिंगर को भी स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक जो पेन की वजह से चिल्लाकर कहता है, प्लीज़ सोली पेन हो रहा है। तब टैंग सिर्फ अपने आइस को रोल कर लेता है और फिर से जंगकुक के अंदर अपनी फिंगर को बहुत ही फास्टली मूव करने लगता है। तब जंगकुक खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करने लगता है। फर्स्ट तो टैंग की फिंगर बहुत ही लॉन्ग था और सेकेंड जंगकुक झूठ नहीं कहेगा पर वह सच में प्लेजर फील कर रहा था। पर जंगकुक की दिल ऐसा नहीं चाहता है, पर उसकी माइंड सिर्फ और सिर्फ खुद की प्लेजर को चूज करने के लिए कह रहा था। फिर कुछ मिनट बाद टैंग अपनी तीनों फिंगर को ही जंगकुक के अंदर से बाहर निकाल लेता है और उसके बाद वो खुद के ऊपर ल्यूब लगाकर सोले सोले जंगकुक की लेग्स को पिन करते हुए जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब टैंग जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड करने के बाद वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक के अंदर खुद को मूव कराने लगता है और ग्राउंड करते हुए जंगकुक को कहता है, तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा टाइट हो, तुम इतनी ज़्यादा टाइट कैसे रह सकते हो? हम लोग फर्स्ट टाइम लव मेकिंग नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी मुझे अभी भी फर्स्ट टाइम जैसा ही फील हो रहा है। तुम सच में अमेजिंग हो और तुम अभी भी बहुत ही ज़्यादा वार्म हो। और ये कहकर टैंग जो अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है, क्योंकि वो सच में खुद को बहुत ही बुरी तरह से मौन करने से रोक रहा था। तब टैंग फिर से ग्राउंड करते हुए कहते हैं, मौन करो बेबी डॉल, मैं चाहती हूँ तुम मौन करो, तुम खुद को कंट्रोल मत करो, नहीं तो मैं सच कह रही हूँ, जब तक तुम मौन नहीं करोगे मैं तब तक बिना रुके तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगे। तब जंगकुक के सुनने के बाद भी कोई भी आवाज़ नहीं करता है। तब टैंग जो एक बीस्ट की तरह जंगकुक के अंदर मूव करने लगता है। फिर वो सोले सोले झुककर जंगकुक की निपल को अपने माउथ में ले लेता है, पर वो मूव करना बंद नहीं किया था और वो जंगकुक की निपल को सक करते हुए उसे बाइट कर लेता है। तब जंगकुक जो प्लेजर फील कर रहा था और वो मौन करते हुए कहता है, आते ही प्लीज़ बाइट मत करो और प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तब ये सुनने के बाद टैंग की फेस पर एक प्राउड स्माइल आ जाता है, पर टैंग बिल्कुल भी नहीं रुका था और टैंग जंगकुक की निपल को बाइट करने लगता है और उसके साथ फर्स्टली जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है। तब जंगकुक जो मौन कर रहा था वो भी बहुत ही बुरी तरह से, और वो टैंग के बालों को भी ग्रैब करके रखा था। फिर कुछ मिनट बाद ही जंगकुक मौन करते हुए कहते हैं, मैं आ रही हूँ प्लीज़। तब टैंग कहते हैं, तुम नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम इतनी टाइम से मुझे वेट कराए थे, तुम कभी भी मौन नहीं किया हो और आज मैं तुम्हें मौन कराने में सक्सेस हो गया हूँ, तो फिर अब तुम्हें मैं इतनी जल्दी तो आने नहीं दे सकती हूँ जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ। और एक कहकर टैंग जो जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा फर्स्टली इंटीमेट होने लगता है। फिर आधे घंटे बाद टैंग ग्राउंड करते हुए कहते हैं, मैं आ रही हूँ, अब तुम आ सकते हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो मन में थोड़ा खुश होता है, क्योंकि वो सच में बहुत टाइम से खुद को रोक रहा था ताकि वो ना आ जाए। फिर कुछ सेकंड बाद ही जंगकुक खुद के अंदर वार्म जैसा फील करता है और वो उसके ऊपर भी आ जाता है। फिर कुछ मिनट तक टैंग और जंगकुक जो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और वो दोनों ही रुक गया था। फिर टैंग अचानक से कहते हैं, मैं और एक राउंड लेना चाहती हूँ, पर अब बाथरूम में। और ये कहकर उसे बाडी स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। तब जंगकुक उसे कुछ भी नहीं कहता है। फिर
लोग जाने के बाद तंग शावर को ऑन कर देता है और वो दोनों शावर के नीचे था। तब तंग जंगकुक को वॉल के साथ पिन करके तंग जंगकुक के साथ फिर से इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक जो फिर से मौन कर रहा था। फिर तंग सिर्फ बाथरूम में ही नहीं रुका था, बल्कि वो उन दोनों के बेडरूम में आकर फिर से हर एक जगह पर हर एक स्टाइल में वो दोनों इंटीमेट हो रहा था। फिर रात के 3 बजे जाकर वो दोनों ही रुक जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होकर बेड पर लेटा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी हिक्की से भर गया था। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था। तब तंग जंगकुक के ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर अपने कुछ क्लोथ पहनकर वो खुद भी जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक नींद से उठने के बाद वो रेगुलर की तरह ही अभी भी बेडरूम में अकेला था। तब ये देखने के बाद जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है, पर उसे रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। तब जंगकुक की फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो खुद को कहता है, मैं इतनी ज़्यादा शेमलेस कैसे हो सकती हूँ? मैं क्यों तब मौन क्या था? मुझे नहीं करना चाहिए था। वो कभी भी मेरे साथ लव मेकिंग नहीं किया है, वो सिर्फ मुझे फोर्स किया है। उसे सिर्फ खुद की प्लेजर चाहिए, पर मैं कैसे खुद की प्लेजर में खो सकती हूँ? मैं एक फूल हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वही इंसान के लिए मौन किया हूँ जो मेरी मॉम डैड को तक जिंदा नहीं छोड़ा है। मैं इतनी ज़्यादा कैसे आगे जा सकती हूँ? और जंगकुक के कहकर जो खुद को ही डांटने लगता है, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। पर जंगकुक ये सब कुछ क्या है? फिर जंगकुक सोली बाथरूम में चला जाता है और वो फ्रेश होकर जब क्लोथ पहनकर बाहर आता है, तब वो देखता है वहाँ पर सर्वेंट जो ऑलरेडी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। तब जंगकुक उसके पास जाने ही वाला था, पर जंगकुक अचानक से ही अपने सामने सब कुछ डार्क देखने लगता है और वो सेंसलेस होकर फ्लोर पर गिर जाता है। तब ये देखने के बाद सर्वेंट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से ब्रेकफास्ट की प्लेट को नाइट स्टैंड पर रखकर वो जंगकुक के पास जाता है और वो जंगकुक के फेस को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जंगकुक नहीं उठता है। तब वो जल्दी से रूम के बाहर जाकर 2 गार्ड को बुलाकर लेकर आता है। तब वो गार्ड आकर जल्दी से जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। तब वो लोग जल्दी से डॉक्टर को भी कॉल करके आने के लिए कहता है और उसके साथ वो लोग तांग को भी ये कह देता है। तब तांग जो खुद भी बहुत ज़्यादा शौक था कि जंगकुक को अचानक से क्या हो गया है, वो कुछ दिनों से फूड स्किप कर रहा था, इसी वजह से शायद जंगकुक वीक हो गया है। फिर वो भी जाकर जल्दी से जंगकुक को चेक करने के लिए चला जाता है। आधे घंटे बाद डॉक्टर जिमिन जो वहाँ पर जंगकुक को चेक करने के लिए आ जाता है। फिर डॉक्टर आने के बाद तांग को देखकर स्माइल करके उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर जिमिन जो जंगकुक को चेक करता है और वो चेक करने के बाद वो तांग की तरफ देखता है जो अपनी कूल फेस के साथ सिर्फ जिमिन की तरफ ही देख रहा था। तब जिमिन कहता है वो पूरी तरह से ठीक है, सिर्फ वो थोड़ा सा वीक है, मैं कुछ मेडिसिन दे देती हूँ, ये देने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तब ये सुनने के बाद तांग हमें अपने सिर हिलाता है और कहता है और वो कब तक सेंस में आ जाएगा? तब जिमिन कहता है ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आधे घंटे के अंदर ही आ जाएगा, फिक्र मत करना। तब ये सुनने के बाद तांग फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब जिमिन कहता है मुझे आफ्टरनून में फिर से आकर उसे एक बार चेक करना होगा, मैं क्या तब आ सकती हूँ? तब तांग कहता है अगर उसे चेक करने के लिए आना चाहते हो तो फिर आ सकते हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम ज़रूर उसे चेक करने के लिए आओगे। तब जिमिन जो स्माइल करके हमें अपने सिर हिला देता है। तब तांग जो जंगकुक की तरफ देखते हुए उसके सर्वेंट को कहता है उसकी ख्याल रखना, और एक बात, वो अगर फिर से अपनी फूड को स्किप करने की कोशिश किया तब उसे ज़रूर मेरे बारे में बताना कि मैं अगर इस बारे में जान पाई तो फिर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा, और हर वक्त मुझे उसके बारे में अपडेट देते रहना कि वो क्या कर रहा है। मैं अब छोटी छोटी गलतियाँ भी नहीं चाहती हूँ और ये बात तुम्हें याद रखना चाहिए। और ये कहकर तंग अपने सर्वेंट की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब तंग के सर्वेंट जो हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर तंग गुस्से में जो वहाँ से चला जाता है। आधे घंटे बाद जैसे जिमिन ने कहा था जंगकुक की सेंस आ गया था। तब जंगकुक जब आसपास देखता है तब वो देखता है वहाँ पर सर्वेंट जो बैठा हुआ था। तब सर्वेंट जंगकुक को देखकर अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है यंग मास्टर अब क्या ठीक है? तब
जंगकुक सोली हम अपना सिर हिला देता है। तब वो सर्वेंट जो जंगकुक को कहता है, यंग मास्टर आपको मेडिसिन लेना होगा और यहाँ पर आपकी फूड है, प्लीज़ पहले इसे खा लीजिए। तब जंगकुक उसे अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनने के बाद सर्वेंट तुरंत पैनिक होते हुए कहता है, पर यंग मास्टर किंग ने मना किया है कि अगर आप फूड को इग्नोर कर देंगे तो फिर ज़रूर किंग आपके खिलाफ एक्शन लेगा, तो फिर प्लीज़। तब जंगकुक के सुनने के बाद उस सर्वेंट को कहता है, और वो मेरे खिलाफ क्या एक्शन लेगा, वो ऑलरेडी मेरी लाइफ के सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और क्या क्या कंट्रोल करेगा। तब वो सर्वेंट कहता है, पर यंग मास्टर आपको लेना होगा और किंग आपको अब ये सब कुछ लेने के लिए कहा है, और देखिए किंग अब आपके बारे में सोचने भी लगा है, अब हम लोगों को आपको क्वीन कहने से भी मना किया है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं, पर वो तो अब तक मुझे यहाँ पर कैप्चर करके रखे हैं ना, तो फिर इसमें क्या सेंसेस है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक साइको है और साइको ही बनकर रहेगा। तब डोर पर नॉक होता है और जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है, मैं क्या आ सकती हूँ माय डियर क्वीन। तब ये सुनने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और कहता है, मुझे इस नाम से मत बुलाना और तुम आ सकते हो। तब जिमिन अंदर आने के बाद थोड़ा सा स्माइल करके उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे अब क्वीन के साथ अकेला बातें करना होगा। तब ये सुनने के बाद वो सर्वेंट कहता है, पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तब जिमिन कहता है, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे उसकी बॉडी के बारे में जानना है कि वो कैसा फील करता है, और तुम जानते हो डॉक्टर के अलावा अगर यहाँ पर कोई और रहेगा तो फिर वो इरिटेट फील करेगा। तब ये सुनने के बाद वो सर्वेंट जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जिमिन को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने में हेल्प करो, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छा पर्सन हो। तब जिमिन जो उसे अपने काम वॉइस में कहता है, मैं खुद यहाँ से भाग नहीं पाई हूँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ? मैं भी तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ और मैं भी यहाँ पर सालों से कैप्चर हूँ। तुम्हें भी अपनी किस्मत को मान लेना चाहिए और यहाँ पर जितनी हो सके खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। तब जंगकुक कहता है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, मेरी मॉम डैड को वही इंसान ने मर्डर किया है जो असल में मुझे यहाँ पर एवरी नाइट फोर्स करता है। तब जिमिन कहता है, जैसे तुम फील कर रहे हो अब, पास्ट में मैं भी सेम ही फील करती थी, पर मुझे अब इसकी आदत लग गया है और मैं अब यहाँ पर खुद को मना लिया हो। तुम्हें भी खुद को मना लेना सीख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक सब पर्सन हार्टलेस है, पर तुम अगर उन लोगों की सॉफ्ट कॉर्नर को देखने की कोशिश करोगे तब शायद जाकर तुम उन लोगों की सॉफ्ट कॉर्नर को देख पाओगे। तब जिमिन की बातों को सुनकर जंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, मैं नहीं देखना चाहती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं इरिटेट हूँ। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं, अब कोई भी सांस नहीं है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और ये कहकर जिमिन जंगकुक की तरफ अपने सीरियस फेस के साथ देखने लगता है। तब ये देखने के बाद जंगकुक कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंगकुक के पास बैठकर अपनी काम वॉइस में कहता है, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मैं तुम्हें मेरी एक लिटिल ब्रदर की तरह ही सोचता हूँ, और इस वजह से मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ और मैं तुम्हें जो बात कहने वाली हूँ आई नो कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, पर मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरह से शॉक था, उसकी वर्ल्ड जैसे पूरी तरह से रुक गया था, वो सिर्फ शॉक होकर जंगकुक जिमिन की तरफ ही देख रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।